Welcome everyone, and today we will discuss on the topic of RT and RRT. In this video we will understand the terminologies RT and RRT, and we will also try to understand how to calculate RRT of any compound. Okay, let's come to the topic. The RT, we will understand first the definition. The amount of time it takes for the compound to pass through the column is called retention time. It means जितना समय किसी कंपाउंड को लगता है कॉलम को पास होने में, उसको रिटेंशन टाइम कहते हैं. फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर एक एक्स एक्सिस पर यहाँ पर टाइम लिया हुआ है 10 मिनट्स का टाइम है, एंड सपोज दिस इज़ द बेल शेप पीक विच कम्स एट 4 मिनट. तो 4 मिनट पर यहाँ पर हमको किसी पीक का रिस्पॉन्स दिख रहा है, तो उस टाइम पर जो पीक आती है उसको हम सिंपल टर्म्स में RT बोल देते हैं. ओके, इट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स द टाइम इट टेक्स फॉर द कंपाउंड to pass through the column is called the retention time of that compound. Okay, now come the second topic, RRT. Okay, we will look at the definition. The comparison of RT of one compound to the another is called relative retention time. Now whenever we see the word relative, it means किसी के comparison में. Relative means किसी के comparison में, तुलना में. Here what we are comparing RT of one compound to the another RT of another compound. So here RRT becomes किसी एक कंपाउंड की RT को हम कंपेयर करते हैं दूसरे कंपाउंड की RT से, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिटेंशन टाइम. यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया हुआ है एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल. यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पर 10 मिनट्स का रन टाइम है और हमको 2.5 मिनट पर यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए इम्प्योरिटी ए का RT मिलता है 2.5 मिनट पर, एंड 4 मिनट पर किसी एक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एस्प्रिन लिया हुआ है, उसको RT मिलता है और उसकी RT है यहाँ पर 4 मिनट्स. तो RRT हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ वी विल कैलकुलेट दैट RRT? नाउ हियर इज अ सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द RRT ऑफ एनी कंपाउंड. RRT इज इक्वल टू RT ऑफ इम्प्योरिटी A डिवाइडेड बाई RT ऑफ एस्प्रिन और एनी अदर कंपाउंड. सपोज एस्प्रिन की जगह कोई और इम्प्योरिटी होती या कोई दूसरा कंपाउंड होता तो उसका RT यहाँ पर हम ले सकते थे. तो RT ऑफ इम्प्योरिटी ए डिवाइडेड बाई RT ऑफ एस्प्रिन. यहाँ पर कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है RT ऑफ इम्प्योरिटी ए यहाँ पर क्या है 2.5 मिनट्स. ओके, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2.5 एंड RT ऑफ एस्प्रिन क्या दी हुई है 4 मिनट्स, एंड वी विल डिवाइड दिस 2.5 बाई 4. नाउ वी विल गेट द वैल्यूज of 0.625. Now this 0.625 is the RRT of impurity A. Now ये RRT एस्प्रिन की नहीं रहेगी, दिस इज द RRT ऑफ इम्प्योरिटी A. ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, RT ऑफ इम्प्योरिटी इज कंपेयर्ड विथ रिलेटिव टू RT ऑफ एस्प्रिन. तो मैंने आपको शुरू में बताया था जहाँ पर आपको टर्म दिखे रिलेटिव, इट मीन्स वी आर कंपेयरिंग वन कंपाउंड, वन RT टू द अनदर कंपाउंड और अनदर RT और एनीथिंग एल्स, मीन्स हम किसी दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल मेक ऑन RF एंड RRF. RRF में भी रिलेटिव रिस्पॉन्स फैक्टर होता है, वहाँ पर भी हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ को दूसरे से, एंड दैट आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियोज़. नाउ कमिंग हेयर, दिस RRT इज RT ऑफ इम्प्योरिटी ए अपॉन RT ऑफ एस्प्रिन. नाउ सपोज अब RT से मतलब किसी आपको कोई STP मिलती है या कोई रिपोर्ट मिलती है, एनी प्रोटोकॉल जहाँ पर कहीं लिखा है किसी कंपाउंड का RRT दिया हुआ है. नाउ व्हाट कंक्लूजन्स कैन यू मेक इफ़ यू आर हैविंग एनी RRT ऑफ एनी कंपाउंड? आई हैव रिटन 2 points here. The first one is we can know the RT of any compound. Means suppose आपको सिर्फ RRT दिया हुआ है, सपोज मैंने यहाँ पर 2.5 मिनट यहाँ दिया हुआ था, ये इस कंपाउंड ए मीन्स इम्प्योरिटी ए का RT 2.5 मिनट है, लेकिन सपोज आपको नहीं मालूम है एंड यू नो ओनली द RRT ऑफ दैट इम्प्योरिटी इज 0.625. ओके, यहाँ पर हमने ये कैलकुलेट किया था 0.625, तो आपको सिर्फ ये दिया हुआ है कि इम्प्योरिटी ए की RRT 0.625 है. तो अब आपको इसकी RT मीन्स रिटेंशन टाइम उसका जानना है, तो वो भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वी शुड नो कि इम्प्योरिटी ए की RT क्या है, हमको ये भी जानना ज़रूरी है. बट वी डोंट नो द एग्जैक्ट वैल्यूज, वो किधर आता है, RT 2 मिनट पर आ रहा है, 5 मिनट पर आता है कि 7 मिनट पर आता है, वो हमको नहीं पता है. वी ओनली नो दैट RRT ऑफ एनी इम्प्योरिटी ए इज 0.625. देन हाउ वी विल नो द RT ऑफ दैट कंपाउंड? नाउ सपोज आपने एक क्रोमेटोग्राम रन किया, ठीक है, यहाँ पर एक क्रोमेटोग्राम में आपने जैसे रन किया. नाउ 5 मिनट पर, सपोज यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 5 मिनट पर आपका कोई कंपाउंड है, जैसे मेन कंपाउंड मान लीजिए एस्प्रिन ही है,
तो यहाँ पर उसका RT आता है आपको 5 मिनट। ओके, अब यहाँ पर बहुत सारी, समझ लीजिए इस प्रोडक्ट में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ आती हैं, कुछ आगे आती हैं, कुछ पीछे आती होंगी। अब आपको जानना है कि हमारी इम्प्योरिटी ए कौन सी है, हो सकता है ये हो सकता है ये हो सकता है ये भी हो। तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमको इसको RT जाननी है, तो एस्प्रिन की आपको या मेन कंपाउंड की आपको RT पता चल गई 5 मिनट। जब हम रन करेंगे तो मेन कंपाउंड की RT, या हो सकता है आपको STP में दी हो, अगर नहीं दी हो जब हम कंपाउंड रन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो मेन कंपाउंड की RT है वो इतने मिनट पर आती है। ये मोस्टली हमको STP रिपोर्ट्स या प्रोटोकॉल जो भी रहता है उसमें मैंशन, एटलीस्ट मेन कंपाउंड का जो RT रहता है वो मैंशन रहता है, और बाकी जो इम्प्योरिटीज़ रहती हैं हमेशा वो उसके रिलेशन में ही, उसके रिलेटिव में रहती हैं। तो उसकी वैल्यू जो सपोज़ आपको 0.625 जो वैल्यू दी है वो आपको हमेशा मेन कंपाउंड के रिलेटिव में ही दी होगी, और जो 5 मिनट्स जो मैंने यहाँ पर आपको बताया वो वैल्यू भी आपको हमेशा मिलेगी। तो आपको इसके कंपैरिजन में वो कैलकुलेट करना है। तो जब हम RRT को किसी भी कंपाउंड की RRT को मेन कंपाउंड की RT से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन यू विल गेट द RT ऑफ दैट इम्प्योरिटी। नाउ after multiplying this value we get 3.125 minute and this is the RT of impurity A। ये वैल्यू हमको RT मिलेगी। ओके, तो अब इससे व्हाट कंक्लूजन वी गेट, दैट सपोज कि आपकी मेन पीक का RT 5 मिनट पर आता है तो इम्प्योरिटी ए का जो RT है वो 3.125 पर आएगा। ठीक है, यही सेम एग्जांपल जो मैंने ऊपर बताया था कि अगर एस्प्रिन का RT 4 मिनट पर है तो इसका इस रिलेशन में इसका RT जो आएगा 2.5 मिनट पर आएगा। ओके, तो अब ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, किसी में यहाँ पर 4 मिनट पर आता है, किसी पर एस्प्रिन मान लीजिए यहाँ पर 5 मिनट में आता है। तो इसका एक रीज़न है कि ड्यू टू डे वेरिएशंस, ड्यू टू चेंज इन pH ऑफ वाटर या एनी अदर रीज़न हमारे जो मेन पीक का RTM में भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर आपको हो सकता है जो STP में वैल्यू दिया हो 4 मिनट हो, बट एक्चुअल व्हेन वी रन द कंपाउंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे एंड दैट पर्टिकुलर कॉलम एंड दैट पर्टिकुलर बाय दैट पर्टिकुलर एनालिस्ट या कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है, तो ये 4 मिनट की वजह हमको 4.5 पर मिल सकता है इसकी RT, मे बी 5 मिनट पर चला जाए, या 4 से हो सकता है 3.5 मिनट पर चला जाए। तो इसका जो RT रहेगा तो थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें आएगा। तो जब मेन पीक में वेरिएशन आएगा तो दूसरी पीक्स की जो शिफ्टिंग होगी वो भी होगी। सपोज़ अगर ये 3.9 मिनट पर आता है ये वाला पीक, तो ये वाली इम्प्योरिटी भी थोड़ा सा हमको पहले मिल जाएगी इस जगह। अगर ये पीछे जाएगी तो ये वाली इम्प्योरिटी भी थोड़ा पीछे चली जाएगी। तो बिकॉज ऑफ दीज डिफरेंसेस हमको एग्जैक्ट RT किसी कंपाउंड का नहीं दिया रहता, हमें हमेशा RRT ही दिया रहता है। तो RRT से हमको पता चलता है किसी RT की कंपाउंड की RT क्या है। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज वी कैन गेट एन आइडिया डेट वेदर द इम्प्योरिटी कम बिफोर और आफ्टर द कंपाउंड। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल जो हमने लिया था, तो सपोज़ जो हमारा मेन कंपाउंड रहता है उसकी हम RRT वैल्यू हमेशा 1 लेते हैं। अगर हमको किसी भी कंपाउंड की RRT 1 से कम दिए देन वी विल गेट एन आइडिया for sure that the RT of that compound comes before the RT of main compound. Okay, now suppose RRT किसी कंपाउंड की वैल्यू दी है 0.8 दी है, 0.9 दी है, 0.5 दी है, 0.2 दी है, इट मीन्स कि इसकी RRT यहाँ से मीन्स अगर ये 1 से कम है अगर इसकी वैल्यू तो उस कंपाउंड की RT मेन पीक की कंपाउंड से पहले आएगी। एंड इफ़ इट मोर देन 1 मीन्स सपोज आए 1.2 है किसी की RRT, 1.5 है तो मेन पीक के बाद में उसकी RT होगी। तो दीज आर द टू कंक्लूजन्स वी कैन कंक्लूड फ्रॉम RRT वैल्यू इफ द RRT वैल्यू इज ऑफ एनी कंपाउंड इज एनी गिवन। So that was all from my side and as per my knowledge. If you want to add something or if you want to understand more or if you have any different aspects related to these topics, you can comment in my comment section. Comments are always welcome. We will have another video where we can discuss all these pharma related topics. So thank you for now.